बीते दिनों लकड़गंज निवासियों ने सामाजिक कार्यकर्ता अकरम देशमुख से क्षेत्र में नलों में पानी नहीं आने के संदर्भ में शिकायत की थी। इस शिकायत का संज्ञान लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अकरम देशमुख ने स्वयं लकड़गंज क्षेत्र वासियों से मुलाकात कर समस्याएं जानी। समस्या में यह बात समझ में आई कि जिस समय पाइपलाइन डाली गई थी और लोगों के घरों तक जो कनेक्शन के पाइप जोड़े गए थे उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता अकरम देशमुख द्वारा उप कार्यकारी अभियंता लेवरकर से मुलाकात कर उन्हें निवेदन दिया गया था। साथ ही मोमिनपुरा क्षेत्र वासियों ने भी कई बार सामाजिक कार्यकर्ता अकरम देशमुख को क्षेत्र में पानी न आने की समस्या के संदर्भ में अवगत कराया था। दोनों ही समस्याओं के संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता अकरम देशमुख ने मजिप्रा के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत का समाधान निकालने की बात कही थी। इन शिकायतों का संज्ञान लेकर उप कार्यकारी अभियंता लेवरकर ने गुरुवार की सुबह ही लकड़गंज सहित मोमिनपुरा पहुंचकर मजिप्रा के कर्मचारियों को आदेश देते हुए समस्या का समाधान निकालने कहा। इतना ही नहीं तो मोमिनपुरा क्षेत्र में पाइपलाइन में कहाँ गड़बड़ी है उसकी पूरी जांच की, जिसके चलते क्षेत्र वासियों को पानी नहीं मिल रहा। साथ ही लकड़गंज परिसर में पानी न आने के संदर्भ में उन्होंने मजिप्रा के कर्मचारियों को तुरंत इस जगह पर वॉल बिठाने की बात कही। दोनों ही जगह के एस्टीमेट बनने के पश्चात दोनों क्षेत्र वासियों की पानी की समस्या का समाधान निकल जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता अकरम देशमुख और मजिप्रा उप कार्यकारी अभियंता से खास मुद्दों पर बात हुई। इसमें जो अवैध नल के कनेक्शन लगे हैं तथा जिनके पानी पट्टी कर बाकी है उनको वैध कर सहूलत देने की बात कही गई तथा अकरम देशमुख ने थकित पानी पट्टी कर दाताओं के नल ना काटे जाए। इन सब बातों पर मजिप्रा के उप कार्यकारी अभियंता लेवरकर ने जनता के हित में अकरम देशमुख की बात को प्राधान्य देते हुए क्या कहा जानते हैं। सर, जिस प्रकार से मजिप्रा द्वारा बडनेरा के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की समस्याएं है, आप समय समय पर आकर उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए स्थायी नागरिकों के साथ में संपर्क कर और बालेराव जी के साथ में संपर्क करके जो है वो काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं तथा उसके साथ साथ आप जनता को भी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आपको शुद्ध पानी ये सिंबोरा से यानी 55 किलोमीटर दूर से यहाँ पे लाकर उसको शुद्ध करके आपको देते हैं। और जागतिक आरोग्य संगठन ने तो ऐसा बोला है कि हॉस्पिटल बांधने के बजाय अगर हर घर आप शुद्ध पानी का जल देवे तो कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटल का काम नहीं पड़ेगा। इतना ये पानी का महत्व है। अभी सभी लोगों ने पानी का सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम 55 किलोमीटर से ये पानी लाते हैं तो उसको कुछ खर्चा आता है। मुझे इलेक्ट्रिक का बिल हर महीने में 1,80,00,000 रुपए भरना पड़ता है। उसके बाद 1,20,00,000 रुपए मेंटेनेंस का खर्चा आता है, केमिकल का खर्चा आता है। ऐसा हर महीने में मुझे 3-3.25 कोटी रुपए खर्चा आता है। और अपनी योजना का इसीलिए ये जो खर्चा है ये गवर्नमेंट देती नहीं, ये जो खर्चा है ये लोगों के पानी पट्टी से भरने से ही उसमें से हम निभाते हैं। लेकिन दुर्दैवी की बात है कि अमरावती और बडनेरा शहर में बहुत सारे लोग पानी का बिल भरते नहीं है, इसीलिए इस योजना का जो लॉस है वो दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है। और ऐसी हालत में हम ना विकास काम भी कर सकते हैं और जिन लोगों को अगर प्रेशर से पानी नहीं मिलता है या जिसको गंदा पानी का पुरोठा होता है या ऐसी कौन सी भी बातें जो मेंटेनेंस की बातें होती है तो उसको खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अगर सभी लोगों ने पानी पट्टी का बिल अगर भरे तो हम उससे विकास काम इस बडनेरा शहर में और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग ये जो पानी पट्टी का जो थकीत बिल है आप भरिए। अगर बिल ज्यादा है तो मैं इंस्टॉलमेंट देने के लिए भी तैयार हूं और ये लेकिन बिल भरना चाहिए। सर, पुराने बिलों में जो ब्याज दर लगा हुआ है तो जैसा आपने इंस्टॉलमेंट की बात की है तो वो ब्याज दर के अंदर में भी कुछ छूट मिल सकती है क्या? नहीं, वो 2023 तक अभय योजना थी जी, इसलिए ब्याज माफ तो नहीं होगा। हाँ। लेकिन मुद्दल और ब्याज ये मिलके जो कुछ अमाउंट होगा अगर आपके पास नहीं है हाँ। तो पहले 50% भरिए, बाद में 25% भरिए। ऐसी तरह से इंस्टॉलमेंट मैं दे सकता हूँ।
इसलिए आपको जो बिल मिला है उसको मेरे ऑफिस में आइए, मैं इंस्टॉलमेंट देता हूँ। लेकिन ये पानी पट्टी का बिल जो है तो 50% के आधार के ऊपर में जिनके नल बंद है वो नल दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे। अभी हमारे क्या है कि कुछ वसूली पथक इस बडनेरा शहर में घूम रहे हैं। अगर उनको आपने प्रतिशत नहीं दिया तो आपके जो नल है वो काटे जाएंगे। अगर आपके पास अवैध नल कनेक्शन है तो कुछ डॉक्यूमेंट लाके और उसकी रिक्विजिट जो फी है शासन के दरबार भरनी पड़ती है वो भर के मैं उसको वैध करने के लिए भी तैयार हूँ। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, बडनेरा। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।